इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अलामिया के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। प्रिंस करीम आगा खान ने 6 दहाइयों तक इस्माइली कम्युनिटी की क़यादत की। प्रिंस करीम आगा खान 13 दिसंबर 1936 को स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते थे। प्रिंस करीम ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसमाली खिदमत सर अंजाम दी। खिदमत के इतराफ़ में प्रिंस करीम को निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। प्रिंस करीम की नमाज जनाजा लिस्बन में अदा कर दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जाएगा। मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों की जानिब से जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। सेमिनार्स और वॉक का इनेकाद किया जाएगा। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। आज मुल्क में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, आज के दिन हमको पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन। भारतीय कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। किसी भी किस्म का जुल्म कश्मीरियों की अज़्म को मुतज़लज़ल और जायज़ जिद्दोजहद को कमज़ोर नहीं कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए गए वादों का एहतराम करे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक कहते हैं कि आज तारीखी दिन है। कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद आज़ादी में हर लम्हा के उनके साथ खड़े हैं। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरियों का साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत ने यकतरफा इक़दाम किया। भारतीय यकतरफा इक़दाम को कश्मीरी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। भारतीय मुजालिम के बावजूद कश्मीरियों ने जिद्दोजहद आज़ादी को जारी रखा। दुनिया भर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ इक़दाम करे और वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। मुश्तरका अलामिया में कहा गया कि अवाम पर मुसल्लत की गई हुकूमत गैर नुमाइंदा। इस जमात को मजीद इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। नए इंतखाबात मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं। फौरी तौर पर सियासी कैदियों को रिहा, मुल्क में जारी जबर और फसादियत को ख़त्म किया जाए। पीका जैसे काले कानून को भी फिलफौर ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफ़ी हों। अलामिया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने पढ़कर सुनाया। असद कैसर के घर पर होने वाले इजलास में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकजई, जुनैद अकबर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उमर अयूब, शिबली फराज, अलामा नासिर अब्बास और PTI के दीगर कायदीन भी शरीक हुए। इजलास में हुकूमत के खिलाफ फैसला कौन हिकमत अमली पर गौर किया गया। फौज PTI के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल शामिल नहीं। मोहसिन नकवी के अलावा PTI की किसी से बात नहीं हुई। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अमीन गंडापुर की हुकूमती अरकान में किस से बात नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कहा कि हमारी अपोजिशन से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर से पूछें कि 80% बातें किस से तय हुई। गंडापुर नाम लेकर कहें कि उनकी किस से बात हुई। बानी PTI ने सहाफ़ियों और सोशल मीडिया के जरिए खत भेजा। फैसल चौधरी कहते हैं कि बानी PTI ने खुले खत में अपना मौक़िफ़ बयान किया। मैं नहीं मानता खुला खत मुतल्लिक़ा इदारों तक नहीं पहुंचा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI के खत का अगर रिस्पॉन्स आता है तो हम उसका खैर मकदम करेंगे। मैंने खत अब तक नहीं पढ़ा और ना ही देखा। बानी चेयरमैन ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा, फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौजी क़यादत से राब्ते के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा पर हुई थी, इसके अलावा कोई मीटिंग नहीं हुई। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखना NRO मांगने की कोशिश है। बानी PTI इस वक्त बहुत बेचैन हैं और वो रिलीफ चाहते हैं। बढ़ के मारने के सिलसिले पर वो नज़रसानी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब तो ये भी खबर है कि मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। जो लोग उनके साथ तोशाखाना में मुलजिम हैं उन्हीं के कहने पर PTI वाले मुज़ाकरात कर रहे थे। उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है। बानी PTI का खत अपील है कि हाथ हल्का रखो। बानी PTI को बनी गाला या कहीं मुंतकिल करने की बात होती तो वो ख़त न लिखते। बानी PTI को कहीं मुंतकिल करने की किसी स्टेज पर बात नहीं हुई। ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। बानी PTI पर कोई एतमाद नहीं करता। इक़्तिदार से निकलने पर बानी PTI जितना रोए कोई नहीं रोया। बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के ही प्रोजेक्ट थे। अली अमीन ने एक मीटिंग में अफगानिस्तान के साथ बातचीत के जिरगे की तजवीज़ दी थी। किसी ने ये नहीं कहा था कि अफगानिस्तान वफ्द ना भेजें। अफगानिस्तान के साथ हमारे राब्ते मौजूद हैं।
आर्मी चीफ को बानी पीटीआई का कोई खत नहीं मिला। बात करनी है तो सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत से कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई ने खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ह कर चुकी है, पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे। दहशतगर्दों का खात्मा करके ही दम लेंगे। मुल्क और कौम के लिए शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। माजी में जो गलत फैसले हुए हैं उनका हाल हमने देख लिया। अगर इन दहशतगर्दों को ना छोड़ा जाता तो ये हालात पैदा न होते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, बदकिस्मती से जमरूद में पोलियो वर्कर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। खवारिज से लड़ते हुए 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर आज़म ने महंगाई के हवाले से कहा, जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पूरी कोशिश है कि हम मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ें। इसके लिए तमाम मुतल्लिका वजारतों की पूरी तवज्जो होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर लाने का ऐलान। किसी भी मुहिम जोई को मुकम्मल ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। फोरम ने भारतीय फौजी क़यादत के हालिया नाअक़बत अंदेश और इश्तिआल अंगेज़ बयानात का सख्त नोटिस लेते हुए उन्हें गैर जिम्मेदाराना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दिया। फोरम ने दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लेते हुए इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी डाली। यौमी यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीर के पुरअज़म लोगों के साथ इजहारी यकजहती किया। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। शुरका का मादरे वतन के अमनो इस्तेहकाम के लिए शोहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लासवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। फोरम का फितनाल खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश अफगान हुकूमत से अमली इक़दामात का मुतालबा। आर्मी चीफ ने कहा, किसी को भी बलोचिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाक आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमंदी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। इंसदाद दहशतगर्दी। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक कश्मीरी कमांडर बशीर अहमद वानी को कत्ल करने वाले मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 मरतबा सजाए मौत सुना दी। रॉ से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने समेत दीगर दफात में 5 मुलजमान को मजमूई तौर पर 40 साल 9 माह कैद की सजा सुना दी गई। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। 2023 में साबिक कश्मीरी कमांडर बशीर अहमद वानी को बर्मा टाउन में कत्ल किया गया था। CTD पुलिस ने 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मरकजी मुलजिम शाहजेब और फजेबी को 2 मरतबा सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। अदालत ने मोईज़ अहमद और फैजान कियानी को 40 साल 9 माह कैद, मेहरान यूनिस, नोमान सुतार और अरसलान वाजिद को भी 35 साल 9 माह कैद की सजा सुना दी। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन चैनल को बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए कोशां है। ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। शानदार गीत है। पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए एक और इदारा कायम कर रहा है और पाकिस्तान की जायदादों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके हुकूक दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ग्रीन चैनल नवाज शरीफ का बड़ा कारनामा था। नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया था। चंद साल पहले एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में दोबारा आबाद किया। इससे ज्यादा पाकिस्तान दुश्मनी नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजीर खजाना, पाकिस्तानी सफ़ीर, पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली जियांग से मुलाकातें मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर भी सदर के हमरा हैं। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी उमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई, डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत देख रहा हूं। मैंने जिस कॉल का कहा था वो अमेरिका से जरूर आएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पहले ही पेशगोई की कर दी थी कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। ट्रंप बानी पीटीआई को पसंद करते हैं। नवाज शरीफ अमेरिकी मुदाखलत की वजह से मुल्क से बाहर गए थे। बानी पीटीआई भी चाहते हैं अमेरिका की तरफ से मुदाखलत हो। पीटीआई की लॉबीज बानी की रिहाई के लिए काम कर रही हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लव लेटर है। किसी को खत लिखना मुहज्जब होने की अलामत है।
खत लिखना खुशाइंद है। बानी पीटीआई ने एक खत के जरिए 3 शिकार किए। पैगाम को किसी भी तरह पहुंचाया जा सकता है। मेरे ख्याल में रजब तैयब एर्दोगान बानी की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। 8 फरवरी को अवाम ने इस सिस्टम को शिकस्त दी थी। हमारे मुल्क में कुछ लोग एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं और है? सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल्स दोनों पाकिस्तान के शहरी हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल बंदुखेल के सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि FB अली केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ और उस केस में भी कहा गया कि सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने के बुनियादी पर ही मुमकिन है। आर्टिकल 175 की शेख 3 का फायदा सिविलियन और आर्म्ड फोर्सेज दोनों को देना होगा। आर्म्ड फोर्सेज को उकसाना और जुर्म का ताल्लुक डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक होने को नेक्सस कहा गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनको उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियन की हद तक है या उसका इतलाक मिलिट्री पर्सनल पर भी होता है? जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि बाज़ औक़ात मुल्क दुश्मन एजेंसियां सिविलियन को इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में तो मुल्क दुश्मन एजेंसियों के लिए काम करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाँ, FB अली केस को ऐसे पढ़ा गया जिससे अलग अदालत कायम करने की इजाज़त देने का तासुर कायम हुआ। अजीब बात है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड FB अली को ज़ियाउल हक ने मिलिट्री अदालत से सजा दी, फिर वही ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने तो FB अली की सजा खत्म कर दी। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात हुकूमत अपने मुखालफिन पर लगा रही है। हो सकता है मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे का इम्कान। इजाफे की समरी तैयार, जल्द मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म अराकीन असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के पहले ही मंजूरी दे चुके। अपोजिशन और हुकूमती अरकान का तनख्वाहों में इजाफे पर गैर मामूली इत्तेहाद। अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहों में 5,19,000 का इजाफा मंजूर किया गया। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 2025 और पहले अमन डायलॉग की मीडिया ब्रीफ का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक अमन डायलॉग में दुनिया भर से बहरी अफवाज को कोस्ट गार्ड के सरबराहान की शिरकत करेंगे।